से मिल रही खबर के साथ जहां जिले के कुरवाई में मौजूद सरकारी स्कूल में मजार बनाए जाने का मामला सामने आया है। स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि इस साल फरवरी में स्कूल की मरम्मत की गई थी, उस दौरान यहां मजार बनवाई गई है और ये आरोप स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका शाहीना फिरदौस पर लगा है। जब इस बारे में शाहीना फिरदौस से भी पूछा गया तो उनका कहना था कि पहले वहां एक क्षतिग्रस्त चबूतरा था, उसकी मरम्मत कराई है, लेकिन जब जांच की गई तो यहां पहले से कोई चबूतरा था ही नहीं। शाहीना फिलहाल यहां नहीं पढ़ाती है, लेकिन इस वाकया के बाद शाहीना के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ट्वीट कर लिखा है कि स्कूल में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी नहीं गाए जाते थे। बच्चों को राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत से वंचित करना एक गंभीर आरोप है। तो ये बड़ी खबर हम आपको विदिशा से बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में मजार बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मामला और गर्मा गया है। प्राचार्य से पूछा तो उसका कहना था कि मैंने करवाया कुछ नहीं है, ये तो पुराना चबूतरा था, मैंने उसको रिपेयर करवाया है। लेकिन जो उसकी फोटो वगैरह पे ली गई तो उसमें यह है कि चाहे पुराना चबूतरा था, जैसा भी था, चबूतरा नहीं लग रहा वो, उसको उसने बाजार की शेप दी है, तो बाजार तो थी, इसके लिए प्राचार्य दोषी पाया गया। और आगे बढ़ते हैं, कुरवाई में स्कूल में बने मजार पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्राचार्य ने जो मजार बनवाई है वो मजार खुद ही हटा दें, नहीं तो एफआईआर दर्ज होगी और वो जेल जाएंगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि शिक्षक केवल शिक्षा देने का काम करें। प्रिंसिपल है, उसके निर्देशन में उसके हस्बैंड द्वारा बनाई गई है। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसकी जांच की है, उन पर अपराध कायम किया गया है और अपराध ही कायम नहीं किया जाएगा, बल्कि जिसने बनाई है उसको खुद को मजार हटाना पड़ेगा, अन्यथा सेवानिवृत्त तो होंगे, साथ ही उनका जो वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन है सारे रोक दिए जाएंगे और जेल में भेज दिया जाएगा। सरकारी विद्यालय शिक्षा के मंदिर हैं। सरकारी विद्यालय में आप स्कूल संचालित करिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, लोगों को पढ़ाइए, मजार मत बनाइए। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से हमारी संवाददाता प्रिया पांडे सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, विदिशा की कुरवाई से पूरा मामला सामने आया है। सबसे पहले तो पूरा मामला समझाइए कि किसने मजार बनवाई, कब चबूतरा था, समझ में नहीं आ रहा है कुछ अभी। देखिए, बिल्कुल विदिशा के कुरवाई के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। पूर्व प्रिंसिपल रही हैं वहाँ पर, पहले प्रिंसिपल के तौर पर थी शाहीन फिरदौस। उन पर ये इल्जाम है कि चबूतरा के मरम्मत करने के लिए उन्होंने अमाउंट जो है वो शिक्षा विभाग से निकलवाया था, लेकिन मरम्मत का काम नहीं हुआ, बल्कि वो चबूतरा नुमा मजार बना दिया गया है। फिलहाल शाहीन जो है वो वो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर पदस्थ नहीं है, लेकिन अब उनके निलंबन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग भी कह रहा है कि पिछले साल फरवरी में एक मरम्मत की बात सामने आई थी, उसके लिए राशि जो है वो सैंक्शन की गई है, लेकिन पहले ऐसा कोई चबूतरा वहां पर मौजूद नहीं था, ये नया बनवाया गया है। जबकि जो प्रिंसिपल रह चुकी हैं वहां पर पूर्व, जिन पे पूरा इल्जाम लग रहा है, उनका कहना है कि पहले वहां पर चबूतरा मौजूद था, उसकी मरम्मत करवाई गई है। अब शिक्षा विभाग जो है वो जांच में जुट गया है और शाहीन पर निलंबन की कार्रवाई जो है वो भी शुरू की जाने की तैयारी जो है वो जोर शोर से की जा रही है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से भी अब ट्वीट आया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कहा है कि पहले भी ऐसी जानकारी मिली है कि इस स्कूल में बच्चों को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाने की जो है वो गाने नहीं दिया जाता था, उससे वंचित रखा जाता था। तो अब उस लहजे से भी इन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शिक्षा का मंदिर है, वहां पर धर्म विशेष बातें नहीं होनी चाहिए, धर्म के बीज शिक्षा के मंदिर में नहीं बोए जाने चाहिए प्रेरणा, और जरूरी है कि ऐसे केसेस में कार्रवाई त्वरित हो ताकि नजीर पेश हो सके उन तमाम शिक्षकों पर, जाहिर तौर पर प्रिया, और मामला गंभीर तब हो जाता है जब बच्चों को ना तो राष्ट्र गान गवाया जा रहा था, ना राष्ट्र गीत बच्चे गा पा रहे थे वहां पर। ये जरूर मामले को गंभीर कर देता है। अपने ही देश प्रेम से बच्चों को दूर किया जा रहा था। अभी फिलहाल सरकार की ओर से कोई बयान सामने आया क्या? कोई विशेष कार्रवाई की जाएगी, सख्ती दिखाई जाएगी?
देखिए, बिल्कुल जिला शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार है, उन्होंने कहा है कि निलंबन की प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू की जाएगी। फिलहाल जो प्राथमिक जांच है प्रेरणा, उसके आधार पर यह बताया गया कि वो वहां पर पदस्थ नहीं हो और जांच पूरी हो चुकी है। पहले वहां ऐसा कोई चबूतरा मौजूद नहीं था। उसके अलावा भाजपा के विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये चबूतरा बनवाया है, जिन्होंने ये मजारनुमा चबूतरा बनवाया है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि आए चबूतरा हटाएं, नहीं तो उन पर FIR होगी। इसके साथ साथ जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उनके तमाम जो भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलता है, वो भी रोक दिया जाएगा। तो फिलहाल इस पर सियासत जो है वो जोर शोर से शुरू हो गई है। विभाग भी जुट गया है जांच करने में, रिपोर्ट लेने में कि आखिर कब ये मजारनुमा चबूतरा जो है वो बनकर तैयार हुआ और इतने दिन से क्यों ये मामला प्रकाश में नहीं आया। इस पर भी विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। पर इस पर विचार विमर्श करना जरूरी भी है। देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका।